श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। तो 9वां अध्याय में 12वां श्लोक का विश्लेषण पिछले महीने में जो क्लास हुआ था उसमें हमने देखा। तो भगवान कहते हैं, तो इससे पहले ततः च तस्य मम अवज्ञान भावनेन आहता वराकाः ते, क्योंकि परमात्मा के निरादर करने से ही ये पामर लोग वराकाः माने वंचित हो जाते हैं, आहताः माने व्यर्थ पड़े रहते हैं। तो कथम कैसे ये व्यर्थ हो जाते हैं? मोघाशा मोघ कर्माणः माने वृथा आशा और वृथा कर्म इत्यादि से राक्षसीम आसुरीम चैव राक्षस प्रवृत्ति असुर प्रवृत्ति को अपनाकर अपना सारा जीवन को भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक है। ये पुनः श्रद्धाधानाः भगवत भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्गे प्रवृत्ताः। तो फिर अभी श्रद्धापूर्वक भगवत भक्ति रखकर जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुआ उस व्यक्ति का या उन लोगों के बारे में भगवान बताते हैं 13वां श्लोक में। यहाँ से हम शुरू करना है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानः तु, अभी महात्मा के बारे में, महात्मा माने साधक लोग यहाँ पे। तो महात्मानः तो अक्षुद्र चित्ताः, महात्मा माने अक्षुद्र चित्ता, अक्षुद्र चित्त माने उदार चित्त वाले, उदार चित्त वाले माम ईश्वरम पे पार्थ दैवीम देवानां प्रकृतिम शम दम दया श्रद्धादि लक्षणानाम आश्रिताः। तो उदार चित्त उदार स्वभाव वाले किसका शरण लेते हैं, किसका आश्रय लेते हैं? दैवी प्रकृति की आश्रय लेते हैं। तो दैवी प्रकृति का आश्रय लिया, इसका मतलब क्या है? दैवी प्रकृति माने क्या है? क्षमा, दमा, दया, श्रद्धा आदि लक्षणानाम आश्रिताः। जीवन में
वे महात्मा लोग दैवी प्रकृति की सहारा लेते हैं। आश्रय माने सहारा लेना। तो सहारा लेकर के शम दम इत्यादि, शम माने मनोनिग्रह, दम का मतलब क्या है, इंद्रिय निग्रह, दया तो सर्वभूतेषु दया भूतेषु, सभी जीवों के प्रति दया, श्रद्धा, श्रद्धा माने शास्त्र वाक्य पर और गुरु वाक्य पर श्रद्धा इत्यादि लक्षणों सहित जो माने इन सभी लक्षणों का आश्रय लेकर जीने वाले जो होते हैं वे है महात्मानः उदार चित्त मान उदार स्वभाव वाले। तो वे उदार स्वभाव वाले महात्मानस्तु इसी ऐसी देवी प्रकृति का आश्रय लेकर भजंती, भजंती माने सेवन्ते, मेरे सेवा करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। कैसे? अनन्य मनसः, अनन्य मनसः माने अनन्य चित्ता, अनन्य चित्ता माने और चित्त और कहीं नहीं जाता। जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है और जीवन का जो साधना है, जो जीवन में जो करनी है साधना, वो भी भगवत प्राप्ति के लिए ही होती है। और सारे जो जीवन का विधान जो है, जीवन प्रक्रिया के चलने के लिए जो भी हम जिस भावों का हम आश्रय लेते हैं, वास्तव में ये सब गौण है, मुख्य नहीं है। तो व्यवहार के लिए जिनका हम आश्रय लेकर जीते हैं वे सब गौण है, मुख्य तो नहीं है। तो जीवन का मुख्य मार्ग क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। माने जिसका अंतःकरण में ये विषय, ये भाव बैठ जाता, माने जीवन का मुख्य उद्देश्य मेरा ही स्वरूप को जानना, मैं अपने आप में स्थित होना, बस यही है जीवन का लक्ष्य। और इस लक्ष्य को नहीं भूलते हुए व्यवहार में दैवी संपत्ति को माने शमदयादि इत्यादि सद्गुणों को, लक्षणों को अपनाकर जो जीते हैं ना, वो वही है साधक है। और इसी ऐसे जब लक्ष्य तो ठीक हो गया, लक्ष्य में कोई अभी विकल्प नहीं है, लक्ष्य विकल्प संस्कृत विकल्प, लक्ष्य में हिंदी विकल्प का भी ले सकते हैं, विकल्प इसमें और कोई विकल्प नहीं है, लक्ष्य तो एक ही है। तो भगवत भक्ति मोक्ष मार्ग, और लक्ष्य बैठ गया। और साधना क्या है, किसका आश्रय लेना है, लिया है दैवी संपत्ति का आश्रय लिया है। और तो दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर भगवान कहते हैं सेवन्ते, अनन्य मनसः, अनन्य चित्ता, और चित्त कहीं नहीं जाता। तो चित्त कहीं नहीं भागता। और इस तरह का जो हमारी जो व्यवस्था है, मानसिक व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था को बनाकर ज्ञात्वा, इस चीज़ को ज्ञान माने ज्ञात्वा अनन्य चित्ता भजन्ति सेवन्ते, ज्ञात्वा भूतादिम माने मुझे जानकर, भूतानाम वियदादीनाम प्राणिनाम च आदिम कारणम अव्ययम, और मैं कौन हूँ, ये सारी जो भूत हैं ये सब का आदि कारण परमेश्वर मैं ही हूँ। तो सभी भूतों का जो पंचभूत है, सभी भूत माने सारे भूत, वियदादि, वियत माने आकाश, आकाशात वायु, इन सभी भूतों का और प्राणियों का, और सभी ये पंचभूतों का कारण भी मैं ही हूँ, सभी प्राणियों का कारण भी मैं ही हूँ। ऐसा जानकर मुझे ईश्वर को जानकर मेरी ही उपासना करने के लिए अनन्य चित्त होकर जो सेवा करते हैं, भजन करते हैं, तो वे लोग महात्मानस्तु, ये भजन करते हैं और मुक्ति के लिए। माने महात्मा लोग मेरी भजन करते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, और महात्मा लोग आश्रय लेते हैं दैवी संपत्ति का, और महात्मा लोगों का लक्ष्य क्या है, मोक्ष। तो ये सब बैठ गया। और इसका विपरीत में हम देखा जाए, विपरीत में कौन खड़ा है, पामर व्यक्ति। पामर व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, इसका जीवन विधान शैली कैसी है, मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञान विचेतसः, पहले श्लोक। तो ये 12वां श्लोक पामर का जीवन का विधान, और 13वां श्लोक में जो साधक है, सत्वगुण वाला जो है, भक्त जो है, इनका जो जीवन की जो शैली है, जीवन जीने का विधान जो है, व्यवस्था जो बनाया अपने लिए, जीवन की जो व्यवस्था,
तो वो क्या है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मेहनत करते हैं। तो अनन्य चित्त होकर मेरा स्मरण, मेरे आराधना वे करते हैं। तो यही है, दो पिक्चर भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सामने खड़ा कर दिया। जो तस्वीर, एक तस्वीर में पामर का तस्वीर जिसमें उनका सारा जीवन का विधान चित्रीकृत किया गया है, और एक दूसरे श्लोक में महात्मा लोगों का, उनका मार्ग क्या है, लक्ष्य क्या है, अनन्य चित्त होकर मेरे ही भजन करते हैं, मेरे ही प्राप्ति के लिए तरसते हैं, है ना, जीते हैं। तो ये महात्मा लोगों का ये शैली है, उनकी शैली है, पामर लोगों का शैली वही है। तो दोनों बता दिया। और ये महात्मा लोग मेरे ही भजन करते हैं, कैसे करते हैं बताते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये किस प्रकार भजते हैं, भजन करते हैं, भगवान समझा रहे हैं, बता रहे हैं। सततम सर्वदा भगवंतम ब्रह्मस्वरूपम माम कीर्तयन्तः। हाँ, सदा मेरे ही कीर्तन करते हैं। मैं कौन हूँ, ब्रह्मस्वरूपम। तो भगवत कीर्तना माने किस भावना से आप भगवान के पास चले जाते हैं, उसी भावना से भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। जैसे आप भगवान के पास चले जाकर आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, किसके लिए, किस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, तो भगवान को ब्रह्मस्वरूप मानकर, और मुझ में और भगवान में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है दोनों। तो इस भावना से भजन करते हैं। भगवान कौन है, ब्रह्मस्वरूपम। तो ब्रह्मस्वरूपम सर्वदा, ये और कैसे है करते हैं, ब्रह्मस्वरूपम माम कीर्तयन्तः, कीर्तन मेरा कीर्तन भजन, यतन्तः च इंद्रिय उपसंहार शम दम दयादि अहिंसादि लक्षणैः धर्मैः प्रयतन्तः। यतन्तः प्रयत्न करते हैं। दूसरा क्या है, सततम सर्वदा, हमेशा मेरे भजन, कीर्तयन्तः मेरे भजन कीर्तन करते रहते हैं। और प्रयत्नशील है, और प्रयत्नशील का मतलब क्या है, इंद्रिय उपसंहार शम दम दयादि अहिंसादि लक्षणैः धर्मैः प्रयतन्तः। माने निरंतर ये क्या करता है, इन्हीं धर्मों के साथ प्रयत्न करते हैं। माने ये शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा अहिंसा इत्यादि लक्षणैः धर्मैः प्रयतन्तः, इन्हीं लक्षणों को अपने में उतार कर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। देखिए, उतारना है लक्षणों को, ठीक है। अब देखिए, ये सारा जो ये साधन की जो प्रक्रिया है, बुद्धि में यदि हमको यदि ये अवगत हो जाता है कि परमात्मा का स्वरूप बुद्धि में, और मोक्षेच्छुक होकर, और मोक्ष का जो वास्तविक स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, और उस स्थिति को मुझे क्यों प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करने से क्या होगा, किससे छूटेगा, इसका आंतर्य क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये सारे इन समाधानों का, इन सारे प्रश्नों का समाधान के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से साधक नहीं बन सकता।
नहीं तो दुख से छुटकारा पाने के लिए चलो मंदिर में चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, तो ठीक है, मगर माने दुख से छुटकारा पाने के लिए आप जा रहे हो तो ठीक है, मगर जिस चीज़ का आप खोज रहे हैं, तो शास्त्र में जो बताते हैं आत्मा का स्वरूप, लक्षण, और इसका प्रमाण क्या है, किन किन प्रमाणों के द्वारा अपना स्वरूप आत्मा सिद्ध हो जाता है, ये सारे जो व्यवस्था जो समझ में आ जाती है जब, तब एक व्यक्ति अपने जीवन में दृढ़ रूप से साधक बनता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, पहला ये क्या है कि पहले क्षमा, दमा, दया, अहिंसा, पहले इन सारे सद्गुणों से युक्त होकर प्रयत्न करें। देखिए ध्यान से सुनिए, एक सब क्या है, सद्गुण क्या हो गया अभी, ये सारे लक्षण, क्षमा, दमा इत्यादि लक्षण, भगवान ने जिन लक्षणों के व्याख्या में क्षमा, दमा, उपरति माने दया, और उपसंहार, दया इत्यादि, इंद्रिय उपसंहार, क्षमा, दमा, दया, अहिंसा आदि लक्षण ही, ये सारे लक्षणों का। अब देखिए, ये सारे लक्षण, पहले लक्षणों से हम युक्त होना चाहिए। युक्त होने से क्या फायदा, लाभ क्या है? यही होता है कि साधना मार्ग पर सामग्री के बिना, जोर के बिना, शक्ति के बिना हम मार्ग पर चल नहीं सकते हैं। तो पहले इन्हीं धर्मों के साथ आदमी यदि अपने आप को युक्त कर लेता है, तो युक्त करने के बाद तो फिर आगे की यात्रा या जो सफ़र जो आसानी से हो जाती है। इन साधनों के बिना, इस सामग्री के बिना, साधना सामग्री के बिना आदमी में जो आगे जाने की, आगे बढ़ने की जो क्षमता जो चाहिए, शक्ति चाहिए, विश्वास जो चाहिए, बल जो चाहिए, तेज जो चाहिए, इस सारे इस सामग्री के बिना जो जिन जिन लक्षणों के साथ आदमी मार्ग पर आगे जाने का जो संभावना है, इन संभावनाओं से वो वंचित हो जाता है, क्योंकि सामग्री जुटे बिना आगे नहीं हो जा सकता। इसीलिए जीवन में महात्मा लोग, पलक भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, पहले साधन सामग्री, अपने आप को साधन सामग्री से युक्त हो जाओ, युक्त होकर प्रयत्न करे, तब प्रयत्न में कोई सफलता मिल जाती है आपको। इन सामग्री के बिना यदि प्रयत्न किया जाए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो प्रयत्न करो, बने पहले इन लक्षणों को उतार कर प्रयत्न करो। जैसे कि कोई पहाड़ पे चढ़ने वाला, लंबा सफ़र जो करने वाला जो है यात्री, तो यात्रा करने से पहले, पहला कदम पहले डालने से पहले ही सामग्री जो है उसको पहले जुटाकर जाना चाहिए, तभी हो सकता है आगे की यात्रा ठीक ठाक, नहीं तो वो नहीं जा सकता। क्योंकि पहाड़ों में जा रहे हैं, अनेक प्रकार के चीज़ें चाहिए होती, आवश्यक चीज़ें बहुत होती हैं, पहाड़ में कुछ नहीं मिलता खरीदने के लिए, तो आप चढ़ रहे हैं पहाड़, शिखराग्र पर पहुंचना चाहते हैं, तो शिखराग्र पर पहुंचने से पहले ही जो जो सामग्री जो आवश्यक होती है, वो पहले सामग्री जुटाकर आगे जाए तो अपने आप को बचा सकते हैं मार्ग में। इसी तरह भगवान कहते हैं, आपकी जो यात्रा शुरू होने से पहले आप जरा हमारा अपना पेटी खोलकर देखें कि ये सारे सामग्री है या नहीं। तो सामग्री के बिना जा नहीं सकता। तो ये क्या है सामग्री? ये सारे इंद्रिय उपसंहार, क्षमा, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय निग्रह, देखिए क्षमा, दम, दया, अहिंसा। लो अहिंसा, अहिंसक बनो, अहिंसक बन सकते हैं, मगर ये नहीं कि दया दिखाएं। तो दया भी दिखानी है, अहिंसा के साथ साथ दया भी दिखाओ।
मन एक आगे एक कदम उठाकर दूसरों की भलाई के लिए प्रयत्न करे, वो दया होती है। दया बोलने से नहीं होता। मैं बहुत बहुत बड़ा प्रेम करता हूँ, मेरी दया है आपके पर, ये इससे काम नहीं बनता, कुछ करना चाहिए। देखिए, सो जिसके ऊपर आप दया दिखाना चाहते हैं कुछ करे, तो इसलिए दया भी चाहिए। अहिंसादि लक्षण धर्म ही प्रयतनतः, इन सारे धर्मों के साथ प्रयत्न करे। और कैसे? दृढ़व्रता, सामग्री तो जुट गए, ये नहीं कि आगे जाएगा आदमी, क्योंकि दृढ़व्रता नहीं है, दृढ़व्रत नहीं है वो। सारे चीज़ पड़ी है, सारे चीज़ मिल गई, बस यात्रा शुरू करनी है। मगर शुरू करने का व्यक्ति में यदि व्यक्ति के अंतःकरण के अंदर जो दृढ़व्रत नहीं है, दृढ़ता नहीं आई, तो फिर कैसे जाएगा? एक दिन सफ़र करेगा, दूसरा दिन वापस आ जाएगा। न तो यात्रा में ही जो जो जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें दिख गई तो वहीं बैठ जाएगा। देखिए, कुछ अच्छा, एक अच्छा सुंदर सौंदर्य एक दृश्य दिख गया तो वहीं बैठ गया। कुछ खाने की चीज़ मिल गया, वहीं चला गया। तो यात्रा में निरंतर यात्रा करने के लिए दृढ़व्रती होनी चाहिए। तो भगवान कहते दृढ़व्रता, माने मैं लक्ष्य तक, भगवान बुद्ध भगवान ने कहा इहासनात् नैव चलिष्यति कायमेतत्। देखिए, जब तक मैं परमात्मा की प्राप्ति मैं नहीं करता हूँ, कर लूँ, तब तक मेरा ये जो शरीर हाँ यहाँ से हिलेगी नहीं। ऐसा संकल्प लेकर के बैठ गया, शरीर को मैं हिलाना नहीं देता हूँ, ऐसा करके ध्यान में बैठ गया। जब तक मैं कौन हूँ ये नहीं जानता हूँ, तब तक मैं इस आसन से उठूंगा ही नहीं, ऐसा संकल्प लेकर के बैठ गया। तो दृढ़व्रत ही बनना चाहिए, क्योंकि सामग्री है सबके सामने। आपके पास अभी देखिए साधन सामग्री क्या क्या, और क्या चाहिए? घर है, खाने के लिए चीज़ें हैं, स्वास्थ्य दिया है, किताबें दिए हैं, पढ़ने के लिए आंख भी है, सुनने के लिए कान भी है, सब कुछ दिया है। फिर हम दृढ़व्रती नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन चंचल है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं सामग्री पहले जुटाओ, जुटाने के बाद दृढ़व्रता के साथ दृढ़म माने स्थिरम माने अचांचल्यम व्रतम। जैसे अचंचलता ही जिनका व्रत है, अचंचलता ही जिनका व्रत है, ये शाम ते दृढ़व्रता, वही दृढ़व्रत है। तो पहले क्या चाहिए आपको? लक्ष्य क्या है ये पहला साफ साफ मन में समझना चाहिए कि लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य वास्तव में यही है। ये प्रस्फुट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? सामग्री जुटाओ। तीसरा क्या है? दृढ़व्रती बनो। लक्ष्य के बाद क्या करें? भगवान का भजन भी करो, कीर्तन भी करो। तो इन सबसे साथ नमस्यन्तः च माम, और कभी कभी नमस्कार भी करते रहते हैं। माने ये साधक जो है निरंतर नमस्कार, माने कभी नमस्कार करता है, कभी जप करता है, कभी भजन करता है, कभी कीर्तन करता है। नमस्यन्तः च माम हृदये शयम् आत्मानं भक्त्या नित्ययुक्ताः। और कैसा मेरा नमस्कार करता है? हृदय में मैं विराजमान जो मैं हूँ, हृदये शयम् आत्मानं, अपना आत्मस्वरूप जो है वही परमात्मा है, हृदय में स्थित है। उस परमात्मा को, आत्मस्थित परमात्मा को ही भक्तिपूर्वक नित्ययुक्ताः सदा संतः उपासते। भक्ति से सदा उपासना जो करते हैं वे ही है ये महात्मा लोगों का लक्षण है। सो इन सारे चीज़, बहुत सारे चीज़ आ गए हैं इसमें, ठीक है। तो सेवन्ते मैंने परम प्रेम से, क्यों नित्ययुक्ता भक्त्या, वे हमको चाहते हैं, मेरे भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मेरे सेवा करते हैं, अनन्य चित्त होकर, दृढ़व्रती होकर मेरे आराधना करते हैं। ये इनका लक्ष्य हो गया। अब देखिए
जी किसी का मन में, देखिए लक्ष्य बुद्धि में पूर्ण रूप से, जैसे पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा जैसे जो भासते हैं बुद्धि में लक्ष्य, उस जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में कभी उस लक्ष्य से हटेगा नहीं। जैसे पूर्ण बिंब जैसा, चांदनी जैसे पूर्ण बिंब, चंद्रमा, पौर्णिमा का दिन चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा जैसा, तो मन में किसी का भी लक्ष्य ही वहाँ पे प्रस्फुटित हो जाता है बुद्धि में। एक बार ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति उस लक्ष्य की ओर जाने से रोकता नहीं अपने आप को, वो दृढ़व्रत बनेगा ही बनेगा। तो दृढ़व्रत यदि हम नहीं हैं, इसका मतलब हमको लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा तो है ही थोड़ा सा, मगर इससे ज़्यादा जो प्रेम या जो लक्ष्य का जो गुण है, लक्ष्य प्राप्त करने से जो फायदा है, ये सारे लक्ष्य ही, लक्ष्य का स्वरूप जो है वो हमारे मन में, अंतःकरण में अभी तक नहीं बैठा। इसी के कारण हम दृढ़व्रती नहीं हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में एक बार लक्ष्य में समझ में आ गया कि ये मेरे लिए भलाई की चीज़ है, और सामग्री जुटाने के लिए प्रयत्न करते हैं, आगे बढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत से आगे जाएगा मार्ग में। किसी भी क्षेत्र में, लौकिक व्यवहार में भी देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखो, पहले लक्ष्य का जो स्वरूप के प्रति या इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। यह है मुख्य लक्षण। तो बाद में अपने आप ये केन केन प्रकारेण उपासते इति, तो ठीक है, तो कैसे कैसे, किस रूप से, किस किस प्रकारों से, भावनाओं से ये सब मेरी सेवा करते हैं ये लोग। इसमें विकल्प है, सारे विकल्प है, बहुत सारे विकल्प है, आप किसी भी एक चुन सकते हैं, मगर लक्ष्य तो एक ही है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञान यज्ञेन यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। भगवान कहते हैं आदमी के सामने, साधक के सामने बहुत सारे मार्ग खुला है। अपना स्वभाव के अनुसार, रुचि के अनुसार किसी भी मार्ग को अपनाओ, आगे बढ़ो। और आपको आगे बढ़ने से आपको थोड़ा दूर, और भी दूर, जितना दूर आप चलते रहोगे, आप अन्य मार्गों में और अपना जो चुना हुआ मार्ग के बीच में अंतर कम हो जाती है, अंतर कम होती रहती है और होती हुई दिखती है आपको। शुरुआत में लगता है कि वो मार्ग अलग है, ये मार्ग अलग है, चलो भाई बाकी मार्गों को छोड़ दो, जिस मार्ग को आपने चुना तो आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ने से धीरे 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 वो बाकी सारे जो मार्ग है वो सारा मार्ग एकत्रित हो जाता है, आगे एक हो जाती है, हो जाती हुई दिखती है, और एक मार्ग सारे एक हो गया। तो भगवान में प्रवेश करने के बाद, अनुभव प्राप्त करने के बाद सब एक ही है। फिर भी प्रारंभ दशा में साधक के अंदर भीतर ये विकल्प हो सकता है कि मैं किस मार्ग को अपनाकर ऊपर उठूं, स्वभाव के कारण।
तो भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन, कुछ लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं, बस वे लोग पूजा पाठ भजन कीर्तन तीर्थ यात्रा इसमें रमते नहीं, अपेक्षा नहीं है इनमें, सिर्फ ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ के लिए वास्तव में बाहर की जो कुछ भी सामग्री नहीं चाहिए, कोई सामग्री चाहिए नहीं होता। क्यों नहीं? जरूरी नहीं है कि आत्ममंथन के लिए आप अपने पास आपका मन है, अपना मन है, अपनी बुद्धि है, इसी से मंथन करते रहते हैं। कौन? ज्ञान यज्ञ करने वाला। भगवान रमण महर्षि के पास क्या साधन है? माने स्थूल रूप में। तपोवन जी के पास क्या? कुछ भी नहीं है। जो उपासक है वो मूर्तियों को ले जाता है हर जगह, उसके लिए बहुत सारे सामग्री चाहिए पूजा के लिए, पाठ के लिए। परिश्रम के साथ दूर दूर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। ज्ञान यज्ञ में ज्ञानम एव भगवद विषयम यज्ञ तेन ज्ञान यज्ञेन। देखिए, तो ज्ञान ही यज्ञ है, माने ज्ञानम एव माने भगवद विषयम यज्ञ, ज्ञानम एव यज्ञ ज्ञान यज्ञ। तो किसका ज्ञान? भगवद विषयम ज्ञानम, इसका प्राप्त करते रहना, इसका मंथन करना, मनन करना, श्रवण करना, निधिध्यासन करना। अपने ही भीतर खोजना, जैसे गाय चरते रहते हैं घास को मुंह में डालने के बाद बैठकर, इसी तरह ज्ञानी सुनने के बाद उसी मंथन करते रहते हैं बैठ के, आंख बंद करके। रुचि बहुत होती है उसमें, देखा ना गाय को, अभी आंख बंद करके आराम से मुंह में जो घास पड़ी है उसी को खाते रहते, चबाते रहती है आंख बंद करके, वो अपनी मजा उठाती है। उसका रस जो है वो स्वीकार करती रहती है, आनंद। इसी तरह ज्ञानी भी ज्ञान यज्ञ, कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, इसी का मंथन, इसी का चर्चा, इसी के ऊपर चिंतन, इसके कोई सामग्री नहीं चाहिए। दुनिया की ओर देखना भी जरूरी नहीं है। तो भगवत विषय ज्ञान की प्राप्ति, भगवत विषय ज्ञान का चिंतन, भगवत विषय ज्ञान का मंथन, भगवत विषय ज्ञान का ही चर्चा, यदि बात करें दूसरों से, भगवत विषयक ज्ञान का ही जो रस जो है उसी को स्वीकार करते रहना, पीते रहना। तो ज्ञानम एव भगवत विषयम यज्ञ तेन ज्ञान यज्ञेन। कुछ लोग इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। इस ज्ञान यज्ञ के लिए कुछ श्रेणियों के, जो श्रेणी के लोगों के लिए ज्ञान मार्ग पर अनेक श्रेणी है, कुछ श्रेणी के लोगों के लिए ये बड़ा आवश्यक है। क्या है? कंठस्थ करना, उपनिषद मंत्र, गीता श्लोक इत्यादि कंठस्थ करना जरूरी है। जरूरी है इसीलिए कि किसी श्लोक का याद किया, उसी का मंथन करते रहा। मंथन माने जप नहीं, चिंतन करना, अर्थ के प्रति मन लगाकर अर्थ का विश्लेषण करते रहना। इस साधना के लिए आदमी को कुछ भी आवश्यक नहीं है, न घंटा जरूरी है, न पूजा, फूल, प्लेट, थाली, आरती, मूर्ति, कुछ भी जरूरी नहीं है।
यहाँ तक कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि ये आदमी बड़ा साधक है, बड़ा ज्ञानी है, बैठे रहते हैं। लोग गलत समझ सकते हैं इनको देख करके कि ये तो बड़ी, ये क्या है, तामसी है। ऐसा नहीं है, वास्तव में वो बड़े तपस्या कर रहे हैं अंदर, बड़ी तपस्या अंदर बैठकर। तो ज्ञान यज्ञेन यजन्तः पूजयन्तः, पूजा करते हैं, पूजयन्तः यजन्तः ज्ञान यज्ञ यजन्तः पूजयन्तो माम ईश्वरम चापि अन्ये। कुछ लोग हैं मेरे पूजा करते हैं, तो भगवान के विग्रह को धुलाई करना, धोना, फिर उनका फिर श्रृंगार करना, चंदन इत्यादि लगाना, अष्टोत्तर पूजा करना, सहस्रनाम पूजा करना, अलंकार करना, भोग निवेदन देना, साफ सफाई रख करके भगवान के मूर्ति का अलंकार करके उसी को देखते देखते समाधिस्थ हो गया। कुछ लोग त्यागराज इसी तरह के गाना गाते हैं। ऐसे भी कुछ महात्मा लोग निकलते हैं कि भगवत का जो मुखबिंब को देख करके मन में बिठाकर उसी का आनंद देख कर लेते 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 समाधिस्थ हो गए, ऐसा वो गाते हैं त्यागराज। तो कुछ लोग पूजा में रुचि, कुछ लोगों को, और ईश्वरम च अभी अन्य उपासनाम परित्यज्य उपासते, और कुछ लोग सारे उपासना पर करके उपासते माम, अन्य उपासना, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, सारे ये पूजा करके पूजा में बैठते हैं और सारे उपासनाओं को त्याग कर यही करते हैं। तच्च ज्ञानम एकत्वेन एकमेव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन जनते उपासते। कुछ लोग हैं एक ही परमात्मा है, अनेक नहीं है, इसी को मन में उतारकर, बुद्धि में उतारकर इस ज्ञान को परमात्मा वास्तव में एक ही है करके वो एक को ही देख करके एक का ही उपासना करते हैं। इनके मन में दुविधा नहीं होती ये राम है, ये कृष्ण है, कुछ लोग एकमेव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन यजन्ते उपासते। कुछ लोग उपासना करते हैं, परमात्मा वास्तव में एक ही है, अनेक रूप वाला है, अनेक गुण वाला है, हो सकता है भासते विविधम भाति, अनेक प्रकार में अनेक प्रकार के रूप नाम रूपों के द्वारा वो भास रहा है, वास्तव में वही एक ही है। ये दृढ़ हो गया मन में ज्ञान। तो एक के रूप में परब्रह्म परमात्मा को देख करके उपासना करते हैं कुछ लोग। केचिच्च पृथक्त्वेन, कुछ लोग ऐसे नहीं मानते भगवान नहीं अनेक रूप है, एक एक रूप की आराधना करने में एक एक में मजा है, क्योंकि मैं एक का मैं उपासना नहीं करता हूँ, परमात्मा तो एक ही है मगर अनेक देवताओं के रूप में है, मैं सारे देवताओं को मैं आराधना मैं करता हूँ। क्या है? आदित्य चंद्रादि भेदेन चये स एव भगवान विष्णु आदित्यादि रूपेण अवसितः इति उपासते। तो आदित्य चंद्रादि भेदेन, हे परमात्मा विष्णु ही आदित्य रूप में बैठे हैं, विष्णु ही चंद्र के रूप में, चंद्र रूप में, विष्णु ही इस रूप में, विष्णु उस रूप में बैठे हैं। तो भेदेन सयो भगवान विष्णु आदित्यादि रूपेण अवस्थितः इति उपासते। वही परमात्मा विष्णु ही अनेक रूप लेकर इन्हीं रूप में बैठे हैं। तो एक एक रूप में एक एक रूप को मैं पूजा करता हूँ, एक एक रूप की आराधना मैं करता हूँ करके एक एक रूप में विविधम भाति, जैसे परमात्मा ही अनेक रूप में भास रहा है, एक एक रूप एक एक आकृति को लेकर के मैं उपासना करता हूँ। सारे मूर्तियाँ हैं, सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करूंगा, मंगलवार के दिन और कुछ करूंगा, बुधवार के दिन विष्णु की आराधना, गुरुवार के दिन गुरु की आराधना, शुक्रवार के दिन देवी की आराधना, शनिवार के दिन और कोई आराधना, संडे को तो भगवान सूर्य भगवान की आराधना। इस तरह रोज परमात्मा का ही आराधना अनेक रूपों में करना मुझे पसंद है, ऐसा कोई ऐसा समझकर उपासना करने वाले होते हैं। देखिए
केचिद बहुधा अवस्थितः स एव भगवान सर्वतोमुखः विश्वतोमुखः। कुछ लोग ऐसे हैं 4-5 रूप नहीं, अनेक रूप लेकर के, ये बहुधा देखिए, सर्वतोमुखः विश्वतोमुखः, ये सर्वमुखी है, विश्वमुखी है, उनका अनेक है। तो अनेक रूप में, प्रत्येक विभूति में भगवान का ही दर्शन देख करके उन सब की परमात्मा की आराधना करते हैं, उन सब में। तम विश्वरूपम सर्वतोमुखम बहुधा बहुप्रकारेण उपासते। अनेक उपासनाएं हैं। मगर आप कोई भी मार्ग पकड़ो, इन सब में अपनी अपनी रुचि है। ज्ञानी को लगता है कि इतना प्रयास क्यों करना चाहिए, अपने आप में बैठ जाओ, आत्मस्थ हो जाओ। इन सारे साधनों को लेकर के क्या करना है, सामग्री बहुत सारी जुटानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, विधि को जानना चाहिए, जानना पड़ता है। ये सब क्यों करके, इन सारी चीज़ों को त्याग करके वे अपने आप में बैठकर, अपनी आत्मा अपने आप में बैठकर वो जो मंत्र है, उपनिषदों का जो ज्ञान है, उसी को चिंतन करते रहते। भगवान के जो आराधना जो करने वाला जो ज्ञानी, वो कभी कभी उनके सामने, उनके लिए ये सारी जो प्रक्रिया है बाकी लोग जो करते हैं, वो तो फिर बड़े प्रयास की बात है। मगर आप जिसके मन में स्वभाव से ही भगवत आकृति के प्रति रुचि है, तो उग्र आकृति के प्रति रुचि हो, और इसी के कारण आकृति माने जो कोई रूप में मन लगाकर, वो रूप को ही भगवान मानकर उनका जो भोग देना, कपड़ा पहनाना, नहलाना, अभिषेक करना, उसी में कुछ लोग रुचि है तो करने दो। मगर कुछ भी करो, किसी भी मार्ग पकड़ो, मगर मेरे ही आराधना वे महात्मा लोग करते हैं। देखिए, सिर्फ झगड़ा बंद कर देने का है। कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, तो तेरे लिए जो क्या पसंद है तो उसको पकड़ो ना। जैसे यहाँ पे बहुत लोग पाठ पे रुचि करते हैं, मुझे पाठ में बिल्कुल रुचि नहीं है। पाठ हो रहा है तो मैं होने दो, करने दो। इतना तक कि कभी कभी मेरा स्वभाव के अनुसार कि कौन सा यह स्वभाव उत्कृष्ट है निकृष्ट है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई उत्कृष्ट नहीं, कोई निकृष्ट नहीं है। जो गाड़ी जब बैठ जाता हूँ तो म्यूज़िक चला देते हैं, कोई भजन, मैं तुरंत बोलता हूँ बंद कर दो, मेरे कोई आवाज़ नहीं चाहिए। खास करके स्वामी जी बैठते हैं, माने वो ढूंढ के कोई कैसेट लगा देते, सीडी। जब मैं नहीं बैठता हूँ वो मूवी सिनेमा गाना गाते सुनते हैं। जब मैं बैठ गया, मेरी जो तृप्ति के लिए भगवान को, गुरुदेव स्वामी जी को तृप्त करना है, उनको दिखाना है कि मैं भी बड़ा भक्त हूँ करके सीडी चलाते। मैं बोलता हूँ भाई तुम कुछ मत चलाओ, इसको भी निकाल दो, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे सुनना। मेरे को बाबा क्या सुने, नथिंग। किसी ने कहा स्वामी जी मेरे लिए भजन करना या सुनना बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ मन में। बोला ठीक है, मुझे मेरा मन इसके प्रति आकर्षित नहीं होता। साइलेंस। कल एक बच्चा आया, मिशन के परिवार के ही लड़का है, कहीं पढ़ रहा है, तो एकांत में बैठ जाता है वो कमरे में। वो एकांत में रहने का उसका अभ्यास हो गया। तो घर आया तो मम्मी पापा सब लोग फिर दुनियादारी की बात करने लगे कि आंटी उधर है चले गई, मामा उधर आ गया, इधर आ गया। वो बड़ा डिस्टर्ब हो गया। वो मुझसे पूछता है, रात को 10:30 बजे आया। बोले मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा है मेरे को एकांत में, ये सारी सांसारिक बातें, ये पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर डिग्री, ये सांसारिक बात है, मुझे रुचि नहीं है। वो क्या 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 बोलते रहते हैं, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड स्वामी जी। अब मैं क्या करूं? 3 महीना गुजरना पड़ता है, छुट्टियां हैं 3 महीने, और मम्मी उठते ही कुछ बात करती है, पापा भी कुछ बात करता है, दुनियादारी की बातें।
आंटी को वो हो गया, ये हो गया, ये दुनिया जो सांसारिक जो बातें हैं ना, मुझे बहुत पसंद नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा एकांत के साथ उसको भी आदत मत बनाओ, लोगों के साथ रहना और एकांत में मैं नहीं रह सकता हूँ ये भी आदत मत बनाओ। एकांत में रहकर आदत हो गया, लोगों के सामने बीच में नहीं आ सकता हूँ, ये मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसे भी आदत मत कराओ मन को, क्योंकि दोनों में फंस गया। देखिए, फंसना नहीं चाहिए आदमी को। कभी एकांत मिल गया तो एकांत का भी मजा उठाओ। भीड़ भाड़ आ गए, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो भी उसका भी आनंद लो। तो मैंने कहा यही उदाहरण है। मैं जब अकेला रहता हूँ मस्त में रहता हूँ, कोई आ गया तो भी मस्त में रहता हूँ। अब मन को एक ही का एक आदत कर दिया मन को, तो आदत क्या है, मैं एकांत में ही, मैं एकांत को ही पसंद करता हूँ, किसी से भी बात करना मुझे पसंद नहीं है, ये आदत कर दिया मन को, तो फिर आप बंधन में पड़ गया। कोई आ गया तो आप सहन नहीं कर पाते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं, मन में इरिटेट हो जाते हैं, तरसते हैं। ये सब क्यों? इसीलिए तो ये अनेक प्रकार के स्वभाव के अनुसार उपासना करते हैं, करो, मगर मन को एक ही मार्ग का आदत भी करा सकते हैं। यदि भगवत मार्ग है तो ठीक है, मगर दूसरे मार्गों के प्रति द्वेष या उत्कृष्ट नीच चिन्ह भाव से देखना, ये निकृष्ट पद्धति है, मेरे उत्कृष्ट भाव है, ऐसे इस चक्कर में मत पड़ना चाहिए। आपको यदि अच्छा लगता है तो करो, आगे जाओ। मुझे पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, तो वो स्वभाव के साथ। तो ऐसा भगवान अनेक प्रकार के तो मार्ग दे चुके हैं लोगों के लिए। किसी भी मार्ग चुन लो, चलते रहो, मगर दूसरे मार्गवासियों, मार्ग वालों के लिए जो अन्य पंथाओं को देख करके आक्षेप मत करना, गलतियां मत ढूंढना। ये जरूरी है। तो कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ उपासना करते हैं, कुछ जप करते हैं, कुछ पाठ करते हैं, कुछ लोग एकांत में बैठते हैं, कुछ लोग सबके साथ सत्संग में बैठते हैं। मैं कई लोगों को देखा, चलो भजन गाओ, भजन गाओ, भजन गाओ, कीर्तन गाओ, स्वामी जी इसी में रुचि है ना? मैं बोलता हूँ हाँ जी। मैं बोलता तुम लोग गाना तो गाओ, मुझसे मत कहो कि गाओ करके। मैं कुछ नहीं, आंख बंद सो जाऊंगा। कुछ लोग पाठ में रुचि है तो अच्छी बात है। तो ये सारे मार्ग हैं, ठीक है। यदि बहुभी प्रकार ही उपासते कथम त्वामेव उपासते इति अतः आहा। ये अनेक बड़े मार्ग, अनेक मार्ग हैं, और भक्त लोग ना बहुत प्रकार से आपकी उपासना करते हैं। बहुत इन सारे प्रकारों से करने पर आपका ही उपासना कैसे हो सकता है? देखिए, बहु प्रकार उपासते कथम त्वामेव उपासते। भगवान कहते हैं क्योंकि मैं सब में हूँ, मुझको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं सब में बैठा हूँ। तो ये मैं तुम सोचो मत कि ये भी पहुंच जाएगा, वो भी पहुंच जाएगा, वो मार्ग वाला भी पहुंच जाएगा, ये मार्ग वाला भी पहुंच जाएगा भगवान के पास। इन सारे मार्ग हैं तो इन सारे कुछ भी देखो, क्योंकि विपरीत दिखता है ना। ज्ञानी तो चुपचाप बैठ जाता है,
कोई उपासना करते हैं, कोई एक परमात्मा की एक ही एकत्व न भजते हैं, कोई बोलते हैं अनेक प्रकार में भजन करते हैं, पूजा करते हैं। माने भगवान कहते हैं सारे मार्ग खुला है, सब मेरे ओर आते हैं। कैसे आ सकते हैं? क्योंकि ये विपरीत दिखाई दे रहा है मुझे। एक का लक्षण अलग है, दूसरा मार्ग का लक्षण अलग है, पर सब आपके पास ही पहुंचे। कैसे हो सकता है? कोई उत्तर के ओर जा रहे हैं, कोई दक्षिण के ओर जा रहे हैं, कोई पूर्व के ओर, कोई पश्चिम की ओर जा रहे हैं। आप कहोगे कहीं पे भी जाओ मेरे पास ही पहुंचते हो। कैसे? क्योंकि मैं पूर्व में भी हूँ, पश्चिम में भी हूँ, उत्तर में भी हूँ, दक्षिण में भी हूँ, इसलिए तो कहीं पे भी जाओ मेरे पास ही आएगा। देखिए, तो भगवान कहते हैं अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोहमहमेवाद्यम् अहमग्निरहं हुतम् अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोहमहमेवाद्यम् अहमग्निरहं हुतम्। भगवान इसलिए कहते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया, मैं पूर्व में हूँ, दक्षिण में हूँ, सब जगह हूँ, ऊपर हूँ, नीचे हूँ, तो इसीलिए तुम कहीं पे भी किसी दिशा में प्रयाण करे, यान करे, तो मेरे ही पास पहुँचेगा। कुछ भी करोगे, किसी भी मार्ग को पकड़ो। क्यों ऐसा हो सकता है? भगवान कहते हैं अहम क्रतु हूँ, मैं ही क्रतु हूँ, और मैं ही यज्ञ हूँ, स्वधा मैं ही हूँ, औषधम मैं ही हूँ, मंत्र अहमेव। देखिए, तो अहम क्रतु, श्रौत कर्म भेद अहमेव, श्रौत कर्म भेद, हाँ, सो क्रतु माने श्रौत कर्म भेद अहमेव, श्रौत यज्ञ विशेष। देखिए, सोमयाग आदि विशेष प्रकार से, सोमयाग इत्यादि याग एक विशेष प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, इन सारे विशेष यज्ञों को कहते हैं क्रतु। कुछ विशेष यज्ञ, कुछ लोग कहते हैं क्रतु का एक अर्थ है संकल्प। कुछ लोगों का कहना है जहाँ, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ संकल्प पूर्वक जितनी उपासनाएं हैं वो सारे क्रतु ही है, उन सारे को, ये उपासनाओं को क्रतु कहा जाता है। ठीक है? नहीं तो दूसरा अर्थ क्या है? क्रतु का माने यूपस्थापन होने से क्रतु हो जाता है। यूपस्थापना, एक यूप करके एक स्थापना करते हैं, एक लकड़ी का यूप स्थापना करके, तो उसका फिर उस यूप को कुछ करके कुछ पशु को बांध कर रखते हैं, तो क्रतु करते हैं, यूपस्थापना। जहाँ पर यूपस्थापना के बिना करते हैं तो यज्ञ हो गया। तो ये कर्मकांडी का जो ये परिभाषा है। तो क्रतु स्रौत कर्म भेद अहमेव, तो इस स्रौत कर्म भेद के अनुसार क्रतु जो है वो मैं ही हूँ, और अहम यज्ञ स्मार्तः, स्मार्त स्मृति के अनुसार यज्ञ जो करते हैं वो भी मैं ही हूँ। माने वैश्वदेवादि की उपासना जो करते हैं, विश्व देवा, उन सारे देवताओं की उपासना यज्ञ के द्वारा जो की जाती है, और इसको कहते हैं वो सारे यज्ञ, वो यज्ञ ही मेरा ही स्वरूप है। फिर क्रतु किसका है स्वरूप है? मेरा ही स्वरूप है। क्रतु ही मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, और स्वधा अन्नम अहम पितृभ्यो यद दीयते, मैं ही अन्न हूँ। स्वधा, स्वधा माने स्वधा स्वधा पुकारते पुकारते अन्न को अग्नि में जो डालते हैं, क्योंकि स्वधा माने पितृ लोगों के लिए जो तर्पण दिया जाती है, जो अन्न जो हविष्य के अंदर, यज्ञ के अंदर जो आहुति की स्वधा के रूप में दी जाती है। स्वधा, स्वाहा नहीं कहते हैं, स्वधा कहते हैं। स्वधा कहने पर अग्निदेव इस सारे जो आहुति को जिस जिस पितरों के उद्देश्य से आप ये आहुति अग्नि में डालते हैं, अग्निदेव उन सब के पास पहुंचा देते हैं अग्निदेव इन सारे आहुतियों को। तो स्वधा जो पितृभ्यो अन्न, मना स्वधा मन अन्न, जो अन्न पितरों के लिए दी जाती है वो भी मैं ही हूँ।
जो क्रतु करते हैं वो भी मैं ही हूँ, यज्ञ करते हैं वो भी मैं ही हूँ। अहम औषधम सर्व प्राणी भी यद अज्जते तद औषध शब्दवाच्यम। औषध का अर्थ क्या है? जो खाई जाती है वही है औषध, अन्नम। यद अज्जते, जो कुछ भी खाई जाती है वही औषध है। औषध भी मैं ही हूँ। दूसरा अर्थ क्या है? अथवा स्वधा इति सर्व प्राणी साधारणम अन्नम औषधम इति व्याधि उपशमनार्थम अन्नम, उपशमार्थम भेषजम। स्वधा माने, स्वधा क्या होता है? सर्व प्राणी साधारणम अन्नम, सर्व प्राणियों का जो साधारण अन्न है उसको स्वधा कहते हैं। और औषधम इति व्याधि उपशमार्थम माने व्याधित, जो रोगी है, मरीज है, व्याधि आ गया तो व्याधि को उपशमन करने के लिए जो दवा दी जाती है उस दवा को कौसे कहते हैं? औषधम। इसका विश्लेषण ऐसा भी कर सकते हैं। औषध माने मरीज को दी जाने वाली जो मेडिसिन जो है उसको कहते हैं औषधम। एक दूसरा अर्थ है। ये दोनों मैं ही हूँ। और मंत्र अहम येन पितृभ्यो देवताभ्यो च हवि ही दीयते। मंत्रों के साथ जो हवि माने यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, हविष, तो मंत्रों के साथ वो मंत्र भी मैं ही हूँ। मंत्रों के साथ पितरों को, देवताओं को जो दी जाने वाले जो आहुतियाँ हैं वो मंत्र भी मैं ही हूँ। अहमेव आज्यम हवि, जो हवि से जो दी जा रही है वस्तु, चीज़ें, वो भी मैं ही हूँ। अहम अग्नि ही यस्मिन् हूयते, और जिस अग्नि में जो डालते जा रहे हैं वो अग्नि भी मैं ही हूँ। और अहम उतम हवन कर्म, जो सारा हवन करने का जो कर्म है वो भी मैं ही हूँ। इसीलिए तो कुछ भी मार्ग पकड़ो, कोई भी मार्ग पकड़ो, मेरे पास ही पहुँचेगा, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूँ, सब में स्थित हूँ, सबके रूप में, इन सभी के रूप में मैं सबकी जो तपस्या है उसको मैं स्वीकार करते रहता हूँ। तो आप अपने लिए तपस्या करें, कोई मार्ग पकड़ो और उसमें स्थित हो जाओ। कई लोग हैं कुछ कुछ करते रहते, करने देना। तो ये भगवान का बोध। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।